देख रहे हैं स्टेटस में, मैं हूँ आशिया खान। अभी हम डिपकॉम के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के द्वारा यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। 24-25 सालों से ये कैजुअल लेबर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, जो अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से उन्होंने अपने हाथों में पोस्टर्स उठाए, सेव अस, सेव अवर फ्यूचर, सेव अवर फैमिली, रेगुलाइज 60,000 कैजुअल लेबर एम्प्लॉय बिफोर फ्रेश रिक्रूटमेंट, वी वांट जस्टिस। इस तरह के पोस्टर इन्होंने अपने हाथों में उठाए हैं। आप देख सकते हैं कि इन्होंने रात को मोमबत्तियां भी जलाई, थालियां भी बजाई, तब भी इनकी डिमांड्स किसी ने नहीं सुनी। अब जब से हमारे नए गवर्नर मनोज सिन्हा जी आए हैं, सबको एक उम्मीद बंधी है कि वो जम्मू कश्मीर यूटी के जो डेली वेजर्स हैं इनकी उम्मीद सुनेंगे। तो इसी तरह से ये आज यहाँ पे डिपकॉम के ऑफिस, जी हाँ, जम्मू के ये जो डिपकॉम का ऑफिस है उसके बाहर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़ोरों शोरों से प्रोटेस्ट चल रहा है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। काफ़ी लंबे अरसे से इनकी मांग चल रही है। ये डेली वेजर्स हैं, काफ़ी समय हो गया, 24-25 साल हो गए इनको अपनी मांगों को मनवाने के लिए। तो अभी हम आपको ये फ्रेश ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं जम्मू के डिपकॉम के ऑफिस के बाहर से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से ये जो हमारा प्रोटेस्ट है, ऑल J&K कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट है। ये जो प्रोटेस्ट है ये सिर्फ ये यहाँ पे नहीं चल रहा है जम्मू में, ये कश्मीर के जो साथी हमारे वो प्रेस कॉलोनी में हम प्रोटेस्ट चल रहा है। हमारी जो दोनों की कमेटी बैठ के डिसाइड किया था कि अपने गवर्नर साहब, जो नए गवर्नर साहब हैं, इनको हम एक मेमोरेंडम, एक अपील करेंगे कि जो हमारे साथ धोखा हुआ है 25-26 सालों से, इसका पूरा करके हमारी रेगुलेशन पॉलिसी लागू करें, साथ में मिनिमम वेज एक्ट लागू करें, और साथ में जो SRO 520 निकाला हुआ है पिछली गवर्नमेंट ने, उसमें अमेंडमेंट करें जिसमें DA HRA कुछ भी नहीं है। और उसके साथ साथ हमारे कुछ साथी हैं जो रिटायर हो गए हैं, और उसमें कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जो मर गए हैं, उनकी फैमिली दर-बदर हो रही हैं। हमारी यही अपील है, जो हमारी रिक्वेस्ट है, अपील है, हाथ जोड़कर हमारे सक्सेना साहब से कि जो गरीब तबके के लोग हैं इनका हल किया जाए। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि ये जो बेनिफिट हैं गरीबों को दी जाए, तो मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई भी स्कीम नहीं होगी कि इन लोगों को पक्का किया जाए। और साथ में जो हमारे लोग मर गए हैं उनकी फैमिली दर-बदर हुई हैं, और साथ में जो लोग रिटायर हो गए हैं, जो 60 साल से ऊपर हो गए हैं, उनके बारे में सोचें। और तमाम जो हमारी डिमांडें हैं, जैसे रेगुलेशन पॉलिसी है, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट है, ये जो SRO में अमेंडमेंट है, जल्द से जल्द पूरी करें। और ताकि जो इनकी लाइफ है, जो इन लोगों की, जो गरीब लोगों की लाइफ है, सुधर सके, ताकि इनके बच्चे जो भी पढ़ नहीं पा रहे हैं, फीसों की वजह से इनको बाहर निकाल दिया गया है, उनको दोबारा एडमिशन मिले ताकि उनका भविष्य अच्छा हो। जय हिंद, जय भारत। सर, इससे पहले भी आपकी मर्तबा अपनी डिमांडों को लेकर अभी हम आपको सुनवाया हमने कि इनकी किस तरह से जायज़ मांगे हैं। जिस तरह से इनके स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, पैसे ना होने की वजह से, सैलरी ना मिलने की वजह से इनके बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में डेली वेजर्स बैठे हैं यहाँ पे, अपनी मांगों को मनवा रहे हैं। तो आइए हम और भी साथी हैं इनके, हम उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है। जी सर, काफ़ी लंबा अरसा हो गया मांगों को मनवाते हुए। थैंक यू स्टेट ऑब्जर्वर का, आपने हमारा प्रोग्राम कवर किया है। हमें ये पिछले करीब कोई 20-25 साल से ये हमारी डिमांडें चल रही हैं, और जो भी सरकार आती है वादे करती है, लेकिन वादे पूरे नहीं किए जाते। 2017 में एक SRO 520 आया था, वो भी आधा अधूरा था। हमने सोचा चलो कुछ तो मिला, लेकिन उसमें भी पिछले 2 साल से कोई काम नहीं हो। 400-500 बंदे को किया रेगुलर, उसके बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, बोला जी इसको हमने ला के पास भेजा है। तो हम आपके माध्यम से 3 डिमांडें हमारी मेन, एक रेगुलेशन पॉलिसी SRO चोड़ के तहत, दूसरा मिनिमम वेज एक्ट, और तीसरा जो हमारी पेंडिंग है, फरवरी में साहब कमीशन से PHE के, उन्होंने बोला था 1 महीने में आपको सारी पेंडेंसी क्लियर होगी। आज तक ना वो पेंडेंसी क्लियर हुई, जो वेजेस है वो भी मंथली नहीं मिल रही। हमारा आपके माध्यम से सरकार से ये रिक्वेस्ट है, और सिन्हा साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारी जो जीवन यापन है बहुत मुश्किल में गुजर रहा है, और हमारी ये विनती है, रिक्वेस्ट है उनसे कि हमारे लोगों को ख्याल करें। हमारी 50-50 साल उम्र हो गई है, ना हम और कुछ करने वाले हैं, और हमारी फिर सरकार से ये रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि हमारा कुछ ना कुछ हमारे बारे में जल्दी से जल्दी सोचा जाए।
अदरवाइज़ हम फिर सड़कों पे आएंगे, फिर उसका लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जो होगी वो सरकार जिम्मेवार होगी। जय हिंद, जय भारत। सर आपका क्या कहना है, 24-25 साल एक बहुत लंबा अरसा हो गया, जिस तरह से बच्चों को स्कूल में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कोविड की महामारी चल रही है, उसके बावजूद भी सैलरी नहीं मिल पा रही है, इस पे आप जो हमारे नए गवर्नर हैं उनसे क्या उम्मीद करते हैं? मैम जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और मीडिया पर्सन का कि जो आपने बात मुझे पूछी मैं उसका भरपूर जवाब दूंगा। मैडम, हम 1994 से लेके आज तक 1994 से लेके आज तक हमारे जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंटों ने कोई भी रेगुलाइज पॉलिसी नहीं निकाली और लोगों को लगाते रहे हर बारी यही हुआ है। जो भी गवर्नमेंट आई उसने अपने वोट बैंक के लिए हर इंसान को लगाया, लेकिन लगाने के बावजूद जो भी मंत्री वगैरह जो भी आज इंटरव्यू दे रहे हैं कि हमने किया है। मैं 25 साल हो गए हैं हम इस डिपार्टमेंट में सेवा देते हुए, ना हमें कोई सैलरी, ना हमारी कोई रेगुलाइज पॉलिसी, ना हमारे बच्चों का कोई विश किसी ने भी नहीं सोचा। तो मैं सबसे पहले जो एलजी साहब नए आए हैं, मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि जो 25 साल के बाद आप अगर अच्छे विवाह पर आए हैं और अच्छे लोग आपकी सिफत कर रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा मसला है जम्मू कश्मीर का कि जो हम डेली वेजर 25 साल से सड़कों पर हैं और काम कर रहे हैं, मैं गुजारिश करता हूं आपसे और आपके गवर्नमेंट से कि हमारा जल्दी से जल्दी जो है मिनिमम एक्ट वेजेज है, रेगुलाइज पॉलिसी है, जो 25 साल से हम दरबरार हो रहे हैं, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, हमारे वो घर वाले माँ प्यो जो बुज़ुर्ग हैं वो परेशान हो रहे हैं, नहीं हम किसी को कुछ दे सकते हैं, नहीं हमें कुछ मिल रहा है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा फिर भी कि जो हमारी 50-55 महीने की सैलरी है और हम बिल्कुल ऐसे कतार पर आ गए हैं कि भूखमरी के कतार पर हैं, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। जिन लोगों को हम सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, शाम जाते हैं, सुबह आते हैं, हमारे बच्चे घर पे बिल्कुल खाने के भूख पर मरी पे हैं। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ एलजी से, फिर ये धराता हूँ बात कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर का कि जो 25 साल से जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंटों ने लड़का के रखा है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया वालों का भी और एलजी साहब का भी फिर गुजारिश करता हूँ कि ये विद इन डेज जो हमारे जो मसले हैं ये तीनों मसले जल्दी से जल्दी हल करें। से यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, उसी तरह से कश्मीर में भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, जो आज हम जहाँ कर रहे हैं वो कश्मीर में भी वो हमारे साथी हैं, वो भी उधर भी कर रहे हैं। अदरवाइज अगर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया हमारे लिए तो हम 25 साल से सड़कों पर हैं। तो हम ऐसा ही करेंगे कि हम इस कोरोना महामारी को छोड़ते हुए किनारे पर सबसे बड़ी कोरोना बीमारी तो हमें लगी है कि जो 25 साल से हमारे बच्चे दरबरार हो रहे हैं, हम हो रहे हैं, हमारे बुजुर्ग माँ सभी हो रहे हैं। तो हम इस सड़कों पर छोड़ के जब सड़कों पर उतरेंगे तो ये गवर्नमेंट बिल्कुल बेपरवाह हो जाएगी और मुश्किल से हमें ये रोक पाएंगे। हम ये कोरोना महामारी का इंतजार नहीं करेंगे और करते करते हम 25 साल हो गए हैं। थैंक यू मैम। जिस तरह से आपने ये देखा डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के बाहर, अभी भी आप सीधा तस्वीरों में देख सकते हैं कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाथों में बैनर्स लिए हुए कोरोना महामारी में सब सड़कों पर हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हर कोई इस कोरोना काल में, आपने देखा, आपने इनसे बातचीत की, इनके बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया क्योंकि ये फीस नहीं भर पा रहे थे। और अगर आपने देखा इनके घर पे राशन खाने पीने की भी बहुत तंगी है। अगर आपको एक और बात बताई जाए कि ये डेली वेजर्स है, 24-25 साल से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। जिस तरह का प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है उसी तरह से कश्मीर में भी एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है अपनी मांगों को मनवाने के लिए। 24-25 साल हो गए मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने के लिए कहा जा रहा है, अपनी इनकी सैलरी को नहीं दिया गया है, उसके लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो हम आपको बता दें कि काफ़ी थालियां भी बजा ली, मोमबत्तियां भी जला ली, तब भी इनकी बातों को नहीं माना गया। तो अब इनके जो नए गवर्नर आए हैं उनसे यही उम्मीद है, मांग करते हैं कि इनकी मांगों को माना जाए, वरना ये सड़कों पर आ जाएंगे। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो नए गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, वो इनकी जायज़ मांगों को सुने, उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। तो ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।